हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर और आईएएस आईपीएस संजय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी करंट में एडमिशन चल रहे हैं, तो जिस किसी को भी इनरोल अगर करना है कोर्स में तो वो कर सकता है। 15 सितंबर 2025 से बैच लॉन्च है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मास्टर क्लास एथिक्स के लिए चल रही हैं और ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस पर कंप्लीट कर लिए हैं। सो जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि आप 4 वीडियो को अच्छे से देखें, उनके प्रॉपर नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, बार बार उनको रिवाइज करें। और क्योंकि टॉपिक इंटरलिंकेज हैं तो अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तो आगे का थोड़ा समझने में दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि चैनल पर जाना है और आपको जो है 4 वीडियो देख लेना है, अच्छे से उनके प्रॉपर नोट्स बना लेना है। मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि अगर आपने कहीं कोचिंग नहीं भी ली एथिक्स की तब भी आपका जो है यूपीएससी मेंस 2026 में जो स्कोर है वो 110 प्लस स्कोर जो है आप कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि लेक्चर को पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद इनके शॉर्ट नोट्स बनाना है, बार बार रिवाइज करना है। क्योंकि इस लेक्चर में हम पूरा करंट अफेयर, रिसेंट एग्जाम्पल, केस स्टडी, पूरा बहुत अच्छे तरीके से इनरिचमेंट कंटेंट सब एक जगह पर बहुत सारे रिसोर्सेज से मेरी ऑन रिसर्च कई तरीके से हम इसको कवर कर रहे हैं। सो बेसिकली आज की जो मास्टर क्लास 5 है एथिक्स की, इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी बेसिकली जो है वो इमैनुअल कांट ने दी थी थ्योरी, इमैनुअल कांट ने। और इस डिओन्टोलॉजी का अगर हम मतलब समझें बेसिकली, सो डिओन्टो का मतलब होता है मीन्स, डिओन्टो का मतलब होता है मीन्स और लॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ। एंड साइंस ऑफ मीन्स, हमारे मीन्स कैसे हैं, कोई भी हमारी जो एक्शन है उसमें इमैनुअल कांट ने इसमें फोकस करा मीन्स और एंड रिलेशन पर, कि एंड गोल हम जो भी अचीव कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मीन्स भी सही होना चाहिए। जैसे कि अब पहले भी हमने एग्जांपल डिस्कस करा है कि अगर कोई चिल्ड्रन है और वो नकल करके जो है उन्होंने चीटिंग करी और वो पास हो गए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मज़ा आया उनको कि नंबर अच्छे आ गए। बट आफ्टर 3-4 मंथ या 3-4 ईयर के बाद जब भी उन्हें जो गिल्ट फील होगा, मोरल गिल्ट फील होगा कि यार मैंने चीटिंग करके पास हुआ, मैं हार्ड वर्क करता तो एक अलग बात थी, रिजल्ट बहुत अच्छा होता, मैं हैप्पी होता, आज फिर उन्हें गिल्ट फील हो रही है। तो एंड रिजल्ट आपका ठीक है, आप पास हो गए, बट कहीं ना कहीं जो मीन्स थी जिससे एंड रिजल्ट अचीव हुआ वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मीन्स और एंड जो है वो अलाइन होना चाहिए, मीन्स एंड एंड शुड बी अलाइन टूगेदर। और मीन्स आपकी अच्छी होना चाहिए एंड रिजल्ट अचीव करने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं क्रॉनिक कैपिटलिज्म, बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो अपने प्रॉफिट, इन्फ्लेटेड प्रॉफिट बता देती हैं, जितना प्रॉफिट होता नहीं है उतना बता देते हैं जिससे कि और ज़्यादा कस्टमर को जो है अट्रैक्ट किया जाए। तो एंड रिजल्ट अचीव अच्छा करने के लिए वो मीन्स से जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं डिओन्टोलॉजी के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल की। इमैनुअल कांट ने तो यहाँ तक बोल दिया कि अगर आप माइंड में भी जो है किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अनथिकल प्रैक्टिस है। आपने एक्शन नहीं ली अभी, आपने कोई गलत काम नहीं करा, बट माइंड में ही आपके जो है गलत थिंकिंग, गलत थॉट प्रोसेस भी आ गई तो वो भी गलत है। यहाँ तक इमैनुअल कांट ने बोल दिया। फिर फर्दर हम आगे बात करें, सो इमैनुअल कांट ने बोला गोल्डन प्रिंसिपल। गोल्डन प्रिंसिपल किसको बोला? सेल्फलेसनेस को। सेल्फलेसनेस जो है, जैसे विवेकानंद ने भी बोला, सेल्फलेसनेस जो है बहुत अच्छी बात है और जो ड्यूटी है, सेल्फलेसनेस जो है वो है मेन एम ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी का जो मेन एम है क्या है? सेल्फलेसनेस। हम दूसरे लोगों को की सर्विस में अपना जीवन पूरा दाव पे लगा दें और दूसरे लोगों की सेवा करें, परोपकार की भावना हम रखें और सेल्फलेसनेस, हमारा कोई भी निजी स्वार्थ ना हो। तो इसको गोल्डन प्रिंसिपल बताया इमैनुअल कांट ने। और दो जो इंपॉर्टेंट बातें जो इमैनुअल कांट ने बोली, वो पहली ये बोली कि जो आपकी जो एक्शन है, आपकी एक्शन जो है यूनिवर्सल एक्शन होना चाहिए। अब यूनिवर्सल एक्शन कैसी होना चाहिए कि भाई ऐसी यूनिवर्सल एक्शन होना चाहिए कि दूसरे लोग जो है आपसे सीखें, दूसरे लोग आपको एक्शन को जो है फॉलो करें। जैसे कि क्रिकेट है, अब क्रिकेट में मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, सचिन तेंदुलकर तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कई बार जब वो आउट नहीं होते थे और जैसे एम्पायर ने आउट कर दिया तो वो चुपचाप बगैर रिव्यू वगैरह करे और पवेलियन चले जाते थे। सो अगर मान लीजिए क्रिकेट में मैच चल रहा है और कोई भी बैट्समैन है और वो आउट है, बट एम्पायर ने उसको नॉट आउट बोला कि नॉट आउट है, एम्पायर ने बोल दिया कि नॉट आउट है, बट वो प्लेयर भी इस बात को जानता है कि मैं आउट हो चुका हूँ और अब वो प्लेयर अगर चला जाता है वहाँ से, सो ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। नहीं जा रहा है तो वो तो पूरा अनइथिकल है, बट अगर वो चला गया वहाँ से पवेलियन, सो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। क्योंकि वो एम्पायर ने तो उसको क्या बोला है कि भाई आप नॉट आउट हो,
वास्तव में वो भी जानता है कि मैं आउट हूँ, और वो अगर जा रहा है दैट वो कंसिडर करेंगे हम उसको यूनिवर्सल प्रिंसिपल। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल जैसे कि हमने पहले भी जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, चाहे फिर ट्रुथफुलनेस की बात हो, ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी उन्होंने नॉन वायलेंस और आपका ट्रुथफुलनेस के बेसिस पर इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया, ठीक है। तो जो भी आपके ट्रुथफुलनेस हो गया, कंपैशन हो गया कि भाई हम सर कंपैशन दूसरों के प्रति दया का भाव रख रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी ने किस तरीके से बचपन बचाओ आंदोलन से बहुत सारे चिल्ड्रन के लिए जो है इतना अच्छा करा कि उनका बचपन बच गया। चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट उन्होंने जो है एक मुहिम चलाई। मैं मदर टेरेसा ने चिल्ड्रन की जो है मदद करी, उनका बचपन बचाया। सो कंपैशन है आपका, सिंपैथी है, एम्पैथी है, ठीक है, इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी, ये सारी की सारी जो एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं, इनको हमें इनकॉर्पोरेट करना है। फिर आगे हम फर्दर बात करें, सो इस बात को भी मैंने कांत ने एम्फेसिस करा कि आपकी जो एक्शन है, एक्शन ही अपने आप में इतनी अच्छी होना चाहिए कि वो एंड रिजल्ट में अचीव हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें कुछ मीन्स के मतलब पहले हम कुछ मीन्स के लिए फिर एंड गोल जो है अचीव हो रहा है। यानी आपकी एक्शन शुड इटसेल्फ रिजल्ट इन एंड। आपकी एक्शन इतनी अच्छी होना चाहिए कि वो खुद अपने आप एंड गोल में जो है अचीव हो जाए, ना कि हम मीन्स पे डिपेंड हो कि मीन्स से जो है एंड गोल हम अचीव करेंगे। आपकी एक्शन शुड इटसेल्फ बी इथिकल। और जैसे कि आपने देखा कि जो वर्चुअस एथिक्स है, प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस के बारे में हम कल हमने डिस्कस किया था, मास्टर क्लास 4 जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, जिसमें हमने ग्रीक फिलोसॉफी को डिस्कस करा था। तो इसमें हमने इसी बात को एम्फेसिस करा था वर्चुअस एथिक्स में कि भाई जो वर्चू एथिक्स है, एजेंट थ्योरी है, कहीं ना कहीं ये बात करती है ह्यूमन के कैरेक्टर पर कि ह्यूमन का कैरेक्टर इज वर्चुअस। ह्यूमन का कैरेक्टर जैसे शीलम परम भूषणम, ह्यूमन का कैरेक्टर, माननीय मोदी जी ने भी पहले जब IAS ऑफिसर को जब वो कम्युनिकेट कर रहे थे तो इस बात को बोला था कि शीलम परम भूषणम, मतलब आपका ह्यूमन का जो कैरेक्टर है वही सब कुछ है, वही आपका वर्च्यू है। और एजेंट थ्योरी जो कि सोक्रेटिस और प्लेटो एरिस्टोटल ने इसको सपोर्ट करा है, तो उस एजेंट थ्योरी में इस बात को बोला है कि ह्यूमन का कैरेक्टर वर्चुअस है। अगर ह्यूमन का कैरेक्टर अच्छा है तो एक इथिकल है और उससे एक समाज में एक मोरल डेवलपमेंट होगा। फिर आगे हम बात करें, सो इमैनुअल कांत ने कैटेगरिकल इम्परेटिव, मोरल ड्यूटी को जो है एम्फेसिस करा। उन्होंने बोला कि आपकी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, आपकी जो कॉन्साइंस है, कॉन्साइंस ही आपको अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करेगी। कॉन्साइंस ही आपको बुरे मार्ग से जो है खींचेगी और अच्छे मार्ग में लगाएगी। कॉन्साइंस ही जो है आपकी अंतरात्मा ही जो है वो आपको प्रेरित करेगी कि आप हमेशा आपके जो आइडियल्स हैं, आपके जो उसूल हैं उनको फॉलो करें। जैसे कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न आए। सो एक वाला जो फ्रेज है, सो क्या है कि भाई रघुवंशियों में चाहे प्राण चले जाएं, पर जो उन्होंने एक बार वचन दे दिया, एक बार जो वचन दे दिया फिर उससे वो मुकर नहीं कर सकते। जैसे कि राजा दशरथ का आपने देखा कि राम जी को वनवास हुआ। सो वो एग्जाम्पल क्या बताता, वो यही बताता है कि उनकी जो कॉन्साइंस थी, जो अंदर आत्मा की आवाज़ थी, उससे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। सो कैटेगरिकल इम्परेटिव जो मैंने कहा कंसेप्ट है वो बेसिकली यही है कि हमारी जो मोरल ड्यूटी है हम उस पर एम्फेसिस करें, हमारी मोरल ड्यूटी से हम समझौता ना करें। और मोरल ड्यूटी अच्छे से हम जब भी कर पाएंगे जब मोरल डेवलपमेंट हो हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी कॉन्साइंस का डेवलपमेंट हो। सो मोरल डेवलपमेंट जब होगा तो हम सेल्फलेसनेस का जो बिहेवियर है, जो कि जैसे कि गोल्डन प्रिंसिपल बताया इमैनुअल कांत ने, हम उसको भी जो है लाइफ में फॉलो कर पाएंगे। और सेल्फलेसनेस के बारे में थोड़ा हम आगे डिस्कस करें तो सेल्फलेसनेस में जैसे कि भाई ब्यूरोक्रेट्स, अब ब्यूरोक्रेट आप IAS ऑफिसर हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट इशू करना है। कॉन्ट्रैक्ट इशू आप कर रहे हैं मेरिट के बेस पर, पर्सन का देख कर कि भाई इसने पहले कैसा काम करा है। सो ये सेल्फलेसनेस है। बट अगर वहीं पर आप रिश्वत ले रहे हैं, ठीक है, आप ब्राइब ले रहे हैं, सो आप इसमें सेल्फ सेंट्रिक मतलब अपने लिए सोच रहे हैं आप, ठीक है। पुलिस अगर सही से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है किसी केस को, क्योंकि वो जो क्राइम है किसी रिच पर्सन ने करा है और उसने पैसे भर दिए हैं, तो ये आपका सेल्फ सेंट्रिक बिहेवियर है, ये आप निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, ये आपका सेल्फलेसनेस नहीं है। इसको हम एक गोल्डन प्रिंसिपल नहीं कह सकते, जो कि इमैनुअल कांत ने बोला है। ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं, आप एज टीचर की भूमिका में हैं और बहुत सारे ऑप्शनल हैं, बट आप अपने ऑप्शनल की बढ़ाई मारे जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप बच्चों को यही ऑप्शनल आप लीजिए विदाउट इस सोचे कि भाई आखिर स्टूडेंट का फ़ायदा मतलब किस में, स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, स्टूडेंट किस सब्जेक्ट में अपने आप को कंफर्टेबल मानता है। तो स्टूडेंट को वो ऑप्शनल चूज करना चाहिए, ना कि आप मनी सेंट्रिक होते हुए अपने ऑप्शनल की बहुत ज़्यादा वो करें और स्टूडेंट को खींचें ज़बरदस्ती की, नहीं आप मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए जिससे मुझे बेनिफिट हो। सो ये आपका एक सेल्फलेसनेस वाला बिहेवियर नहीं होगा, ये वायोलेट करेगा इमैनुअल कांत प्रिंसिपल को। और इस पर हम फर्दर क्लैरिटी देखें तो जैसे कि आपका स्टेबल बर्निंग का इशू हो गया। अब स्टेबल बर्निंग का जो इशू है तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि फार्मर अपने वेलफेयर के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए काम कर रहे हैं
क्योंकि उसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो देख रहे हैं कि अगर जो भी जो रहती है प्रॉपर ऐसा नहीं रहता है, उसको अगर वो जला देंगे तो उससे प्रदूषण तो बहुत वाइड लेवल पर जाएगा, बट उनका ये खेत साफ हो जाएगा। तो स्टेबल बर्निंग वाला इशू हो गया। क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली इनिशियली पंजाब वाले एरिया को ही फ़ायदा हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, क्योंकि वहाँ पर जो रिच फार्मर्स थे तो वो इजीली जो है हाई यील्ड वैरायटी सीड को अडॉप्ट कर सकते थे। बट उनका क्या, जो कि 2.5 एकड़ हेक्टेयर होल्ड कर रहे हैं, आज 80% फार्मर इंडिया में मार्जिनल फार्मर है और उनको तो इतना कोई फ़ायदा हुआ नहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन से। मेजर जो फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा हुआ किसको, पंजाब वाले एरिया को, क्योंकि वहाँ तो रिच फार्मर्स थे इसलिए। बट हमारे जो 80% फार्मर है, जो मार्जिनल फार्मर है, हमें उनके बेनिफिट के बारे में भी तो सोचना है ना। सो ये वाला हमने इशू डिस्कस करा। फिर बात करते हैं सत्यम स्कैंडल। 11 स्टार मार्क कीजिए अपनी नोटबुक में, सत्यम स्कैंडल नोट कीजिए। उसमें क्या बोला गया, सत्यम स्कैंडल में ये बोला गया था कि भैया आप जो इन्फ्लेटेड प्रॉफिट आप दिखा रहे हैं, आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं और एक वाइड लेवल पे करप्शन प्रिवेल हो रहा है, एक क्रॉनिक कैपिटलिज्म प्रमोट हो रहा है, एथिकल कैपिटलिज्म प्रमोट नहीं हो रहा है, गांधी जी का ट्रस्टीशिप मॉडल वायोलेट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये आप गांधी जी का 7 सिन जो प्रिंसिपल है उसमें ये सिन है कि कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। आप मोरालिटी को बगैर फॉलो करें कॉमर्स कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं विदाउट मोरालिटी। तो उस चीज़ को सत्यम स्कैंडल ने वायोलेट करा। सो सत्यम स्कैंडल का हमने देखा। उसके अलावा स्पोर्ट्स के केस में आपने देखा होगा जनरली कि जो भी प्लेयर वगैरह रहते हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेकर वो जीत जाते हैं। बट क्या जीतना ही सब कुछ है? स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो जीतना ही सब कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स तो खेला जाता है आपका एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, आपका एक डेवलपमेंट हो, एक स्पोर्ट की एक वैल्यू आप में प्रिजर्व रहे, क्योंकि सिर्फ जीतना ही तो मकसद नहीं है। जीतना ही मकसद होता तो बाद में हाथ क्यों मिलाते हैं? जब क्रिकेट में भी आपने देखा होगा, जो भी किसी देश से हमारा मैच होता है, जब मैच फिनिश हो जाता है, कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन बाद में क्या होता है, प्लेयर हाथ मिलाते हैं। तो स्पोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस एक जो वैल्यू है, 11 प्लेयर जो है उनके बीच में एक यूनिटी हो, एक संगठन हो, एक आपस में मिलजुल कर एक जीतने की जो भावना है वो डेवलप हो। तो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेना एक सही बात तो नहीं है, एक एथिकल प्रैक्टिस तो नहीं है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस है। फिर आगे हम बात करें सो और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो पर्सनालिटी है, रतन टाटा, उन्होंने अपना बहुत सारा जो है चैरिटी में दे दिया, दान दे दिया, कोई भी मनी अपने पास नहीं रखा। APJ अब्दुल कलाम, ये सारे एग्जाम्पल आप नोट करें, अपने स्टार मार्क करके, इनको हमें एग्जाम में एज रिप्रोड्यूस करना है। APJ अब्दुल कलाम ने के पास जो मतलब जब वो प्रेसिडेंट थे उस समय जितने भी गिफ्ट्स वगैरह आते हैं वो सब पब्लिक में बांट देते थे। उसी प्रकार जैसे कि सेल्फलेसनेस का और हम बात करें तो जस्टिस जो CJI रंजन गोगोई साहब हैं, रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सो वो एक सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे, क्योंकि उसमें N नागेश्वर राव जो थे उस समय इलेक्शन कमीशन उनको उन्होंने जो है सिलेक्शन कमेटी के जब वो मेंबर थे तो उनको अपॉइंटमेंट उनका भी योगदान रहा था। तो जब N नागेश्वर राव का कुछ केस चला था इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में, सो तो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं, उन्होंने अपने आप को रिक्यूज कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं ये केस नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पार्ट रह चुका हूँ सिलेक्शन कमेटी का। तो ये सेल्फलेसनेस का एक बिहेवियर है, एक गोल्डन प्रिंसिपल की ओर उजागर कर रहा है। सो इस चीज़ को आप नोट कर लें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। उसी प्रकार हम बात करें अशोक लावासा, अशोक लावासा ने इंटीग्रिटी को प्रमोट करा। उन्होंने अपना जो है निजी स्वार्थ नहीं देखा और उन्होंने रिजाइन कर दिया एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो ये सारे पॉइंट्स आपको जो है नोट्स कर लेना है। फिर थोड़ा अगर हम बात करें क्रिटिसिज्म की, इस फिलोसॉफी की, तो ये एक एब्सोल्यूटनेस वाले बिहेवियर पर बात करती है। हमें इस बात को समझना होगा। ये बोलती है कि आपकी एक्शन, आपकी मीन्स ही इतनी अच्छी होना चाहिए वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में रिजल्ट करें, बट ये हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी बिहेवियर है पीपल का वो रिलीजन, सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स इस पर भी फॉलो होता है। अब रिलीजन का आप देख ही सकते हैं कि भाई अब कोर्ट में केस गया वो एक बात अलग है, बट सबरीमाला केस में हमने देखा ना कि जो प्रीस्ट थे, जो रिलीजन रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने जो है 10 to 50 ईयर की जो वुमेन है मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा उनको बैन कर दिया था उनकी एंट्री। सो इसी तरीके से कल्चर की हम बात करें तो नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है। डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ग्रुप में डांस होता है नॉर्थ ईस्ट में, आपने देखा होगा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में जो मणिपुर का इशू है उसमें कुकी मिथि कम्युनिटी के बीच में जो वायलेंस हुआ उनके कल्चर डिफरेंस के कारण। सो कल्चर हो गया आपका, ट्रेडिशन हो गया, कस्टम, बिलीफ, वैल्यू, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे जो पीपल है, चाइल्ड है, उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमेशा ही मीन्स एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल में रिजल्ट हो ऐसा भी नहीं है, और एक्शन हमेशा अपने आप में एंड रिजल्ट में अचीव हो ऐसा भी नहीं है। नाजी जर्मनी का इशू हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हम इमैनुअल कांट के प्रिंसिपल से जाएँ तो नाजी में ये था कि भाई एक ही कास्ट वाले, एक ही रेस वाले रहेंगे, जीव वगैरह को परसिक्यूट करना, मार डालना है। तो वो जीव अगर किसी घर में घुस गए, मान लीजिए पुलिस पीछे आ रही है, अब जिसके घर में घुसे वो अगर इस बात को बोल देगा
कि भाई हाँ हमारे घर में घुसे हैं और इनको पकड़वा दे रहा है, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि वहाँ हम पर्सन की लाइफ को सेव करना है। बट इमैनुअल कांत का प्रिंसिपल वायोलेट हो जाएगा। इमैनुअल कांत क्या कह रहा है कि नहीं, मीन्स आपकी सही होना चाहिए, मीन्स आपकी सही होना चाहिए, बट यहाँ मीन्स तो सही नहीं है। सो हम इस लेवल के हाईएस्ट एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाएंगे ना। हिंज डिलेमा का केस हमने पहले डिस्कस करा इंग्लैंड का, कि वहाँ पर जो पीटर करके कोई था व्यक्ति, उसने अपनी वाइफ की लाइफ सेव करने के लिए, पत्नी की लाइफ सेव करने के लिए ड्रग्स की चोरी करी। अब ड्रग्स की उसने चोरी करी, लेकिन उसकी वाइफ की लाइफ तो सेव हो गई ना, स्टील करा उसने। बट इमैनुअल कांत इस चीज़ को गलत बताएगा। इमैनुअल कांत बोलेगा कि नहीं, चोरी तो आपने की है, आपका मीन्स तो सही नहीं है, बट कहीं ना कहीं पर्सन की लाइफ तो सेव कर पा रहे हैं ना हम। वैसे भी यूथनेसिया को भी फिर वो गलत बता देगा। बट अरुणा सानबाग का जैसे हमने देखा था पॉलिटिकल लेक्चर में, कि भाई किस तरीके से उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, कॉमा में परमानेंट चली गई थी। तो पैसे भी यूथनेसिया से उनकी लाइफ मतलब सुधर गई एक तरीके से, बट इमैनुअल कांत तो उसको भी गलत बता देगा। सो हमें ये बता रहा है कि भाई कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म भी है इस फिलोसॉफी का। बट रिलेवेंस की बात करें तो रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक सेल्फलेसनेस है जो कि गोल्डन प्रिंसिपल है, जिसको महात्मा गांधी ने भी सपोर्ट करा है। महात्मा गांधी ने भी बोला है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो है आपको पूरे पर्सन की आंखों में देखना है कि भाई वो कितना लाचार है, बेसहाय है। आपको ट्रांसजेंडर, SC ST कम्युनिटी सबको लेके चलना है। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी महात्मा गांधी जी ने कि उनको प्रमोट करना है, जिससे वेलफेयर हो पीपल की। और जैसे आज हम जानते हैं कि विकसित भारत का गोल 2047 तक हमें अचीव करना है, हमारी GDP का $5 ट्रिलियन गोल अचीव करना है। सो कहीं ना कहीं हमें रिलेवेंस भी है कि अगर मोरल डेवलपमेंट होगा कॉन्साइंस में, हमारी वैल्यू बिलीफ सिस्टम्स में मोरल ड्यूटी को अगर हम प्रिजर्व करेंगे, मीन्स हमारी सही होंगी किसी भी एंड गोल को अचीव करने के लिए। तो इससे क्या सोसाइटी में भी एक पीस डेवलपमेंट होगा, इंटरनेशनल पीस डेवलपमेंट होगा। इजराइल हमास का जो इशू है आज, जो आउटकम बेस्ड बन गया है, तो इजराइल हमास के इशू जैसे को भी हम कर्व कर सकते हैं। क्रॉनिक कैपिटलिज्म कर्व होगा, क्योंकि हम मीन्स अच्छे होंगे तो एंड गोल भी अच्छा होगा। सो क्रॉनिक कैपिटलिज्म कर्व होगा। इजराइल हमास, रसिया यूक्रेन का जो इतना वॉर हो गया जगह हड़पने के लिए और जो भी आइडियोलॉजी प्रमोट करने के लिए, ऐसे सारे इशू जो है कर्व बनवाएंगे सोसाइटी में। सोसाइटी में आर्टिकल 50 बनेगी, तहत इंटरनेशनल पीस बनेगी, वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट होगा। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है ब्रदरहुड की, पीस डेवलपमेंट की, भाईचारे की, वो प्रिजर्व रहेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटी से भी हमने इसको लिंक करा। इस तरीके से हम लिंक करेंगे तो इससे क्या एथिक्स का कंटेंट हमारा बहुत इनरिच हो जाएगा। और उसी प्रकार जबकि राशन शॉप पर भी आपने देखा होगा ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है, बट कहीं ना कहीं वो बिचौलिए वगैरह जो रहते हैं उनके फायदे के लिए सेल्फलेसनेस जो होना चाहिए प्रिंसिपल, गोल्डन प्रिंसिपल है भारत का, वो वायोलेट हो जाता है, क्योंकि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए सोचता है राशन शॉप का व्यक्ति। तो ये भी नहीं करना चाहिए। और रिलेवेंस की हम बात करें तो रिलेवेंस ये कि भाई मीन्स आपकी सही होना चाहिए एंड गोल अचीव करने के लिए। मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए आपका, एक कॉन्शियस आपकी जो अंतरात्मा है उसकी आवाज़ को आपको सुनना है। अंतरात्मा की आवाज़ अच्छे काम करने के लिए आपको प्रेरित करे। भगवत गीता का जो निष्काम कर्म है उसको हम फॉलो करें। महाभारत में बोला है कि डू नॉट डू ऑन टू अदर्स एज यू वांट टू डन बाय, जैसा व्यवहार हम हमारे लिए चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के प्रति करें, उसको हमें प्रिजर्व करना है। मोरल डेवलपमेंट हमें सोसाइटी में प्रिजर्व करना है। और हमारी एक्शन यूनिवर्सल प्रिंसिपल से मैच हो, इक्वालिटी, डिग्निटी, रूल ऑफ लॉ को हमें प्रिजर्व करना है। तभी हम एक सपना देख सकते हैं विकसित भारत का, एक हम सपना देख सकते हैं रूल ऑफ लॉ प्रिजर्व करने का सोसाइटी में, एक सपना हम देख सकते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर सिटीजन वेलफेयर लाइफ। और आर्टिकल 46 के अंदर जो भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ट्रांसजेंडर सबके वेलफेयर के बारे में हम सोच सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से हमने सब पूरा डेंटोलॉजी को समझा। कल हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, इसमें और नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपसे बस ये अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हर जो प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रेंड सर्कल, हर जगह आप शेयर कर दें। मैं दावे से कह रहा हूँ, अगर आप सारे लेक्चर जितने भी मैं डिस्कस करता हूँ देखते हैं, तो 110 प्लस मार्क्स, 110 प्लस मार्क्स लाने से एथिक्स में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं। तो इन सबको अच्छे से नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है, तो मगअप हो जाना चाहिए कंटेंट। और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हम इसमें करेंगे कोर्स में। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और आप जानते हैं कि मेरी महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट है, IAS IPS के लिए मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं खुद डायरेक्टर हूँ। सो अभी एडमिशन चल रहे हैं, जिस किसी को भी एडमिशन लेना है वो 9340786461 पर जो है कांटेक्ट कर सकता है। बनखेड़ी पिपरिया से 20 किलोमीटर और 180 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल में जो है मेरी महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सो आप एडमिशन ले सकते हैं। 15 सितंबर 2025 से बैच 1 है UPSC का। सो अभी एडमिशन चल रहे हैं, जिसको लेना है वो कॉल कर सकता है उस नंबर पर। तो थैंक यू वेरी मच। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।